हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में चर्चा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आता है कि सर प्लीज बता दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में जिनको अगर हम लोग पढ़ ले तो हमारा जो फेल होने का डर है वो खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो के बाद में आप लोगों का जो डर है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इनको अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया तो ये मान के चलिए मेरे भाई कि आप सभी के जो डर के साथ साथ आप लोग जब न्यूमेरिकल आप सभी के सामने आएंगे तो न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, बशर्ते यही है कि इन टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मैंने यहां पे जितने भी चैप्टर्स आप सभी के हैं उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला है, मैंने उन्हीं टॉपिक्स को रखा है जो डेरिवेशंस की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों का गॉस लॉ और उसकी जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में आप सभी को अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हर बार फिक्स है कि यार गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल एक आप सभी को देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पे सेकंड की बात करूं तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि आप लोगों ने वो फॉर्मूला देखा होगा कि अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 - 1 अपॉन के, ये जो पार्शियली फिल का आप लोगों का है वो भैया हर बार आप सभी से पूछा जाता है सैंपल पेपर्स की अगर मैं बात करूं या बोर्ड के अंदर मैं बात करूं, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा है जिसमें डेरिवेशंस को अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग आसानी से कर पाते हैं, अदरवाइज उसके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसलिए आप सभी को थोड़ा सा उस चीज को अच्छे से करने की जरूरत है। देन इसके बाद में टेंपरेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, जहां से आपका न्यूमेरिकल फिक्स है तो आप लोगों को उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे पता होना चाहिए कि जो आपका अल्फा है पॉजिटिव किसके लिए होता है, नेगेटिव किसके लिए होता है। इसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसकी जो आप लोगों की इक्वेशन है लास्ट में जो रिजल्टेंट आप सभी का आता है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और देन व्हीटस्टोन ब्रिज, यार व्हीटस्टोन ब्रिज की जब बात करते हैं ना तो इसको प्रूफ करने के लिए आप सभी से पूछ लिया जाता है कि भैया प्रूफ करिए, केसीएल केवीएल को लगवा के आप सभी से सारी चीजें वहां पे की जाती है। तो इसलिए आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिजेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे ही चैप्टर नंबर 4 में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात की जाती है। भैया अट्रैक्शन फोर्स आप सभी को पता है होता है, इसके अलावा अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। उसकी फाइनल रिजल्ट क्या आता है, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, उनके बारे में आप सभी से पूछा जाता है, तो उसको आप लोगों को यहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। देन इसके बाद में सर्कुलर लूप और स्ट्रेट करंट कंडक्टर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, अगर हम लोग सर्कुलर लूप ले रहे हैं तो उसके एक्सिस के ऊपर, या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके अगर कोई भी पॉइंट मैंने लिया कि आर डिस्टेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब आप लोग सर्कुलर लूप की बात करते हो या सर्कुलर कॉइल की बात करते हो तो उसके सेंटर के ऊपर आप लोग जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो वो, और जब स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग की, तो उसके जब रिजल्ट आता है तो उस केस के अंदर उनके बीच में एक पाई का डिफरेंस आता है। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार आप सभी से न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं, कई बार थ्योरी का सवाल आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार वो आप लोगों से थ्योरी में देते हैं कि भैया कन्वर्जन करिए, अमीटर के अंदर कन्वर्जन करिए, वोल्टमीटर के अंदर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, या न्यूमेरिकल्स आप लोगों से इससे पूछ लिए जाएंगे। अगर मैं यहां पे बात करता हूं 5th चैप्टर की, तो बेटा 5th चैप्टर के अंदर एक आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा, वो है बार मैग्नेट एज ए सोलेनोइड की बात आप लोग यहां पे करते हो। तो बार मैग्नेट की बात आप लोग यहां पे करोगे तो बार मैग्नेट एज अ सोलेनोइड की बात आप लोग यहां पे देखोगे तो उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन आप लोग यहां पे 9th चैप्टर में आओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एलसीआर सीरीज सर्किट मैंने क्यों लिखा है उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अगर आपने एलसीआर सीरीज सर्किट को अच्छे से कर लिया ना तो चाहे आप लोगों के पास आरसी सर्किट आता है, एलसी सर्किट आता है, तो उनको आप लोग बहुत आसानी से कर जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग उसको कर पाए। अगर मैं 8th चैप्टर की तरफ जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट करंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन इसके बाद में अगर आप लोग आते हो 9th चैप्टर के अंदर तो लेंस मेकर्स फार्मूला ये आप सभी को पता होना चाहिए और इसका प्रूफ आप सभी को आइडिया होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं, तो प्रिज्म के बारे में आप सभी को इसकी डेरिवेशंस हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये आपके 9 चैप्टर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। तो मेरे भाई इन सभी को आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। ये मान लो कि अगर इनको नहीं किया ना तो फिर भाई
आप ये मान के चलो कि फिर दिक्कतें होने वाली। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन अगर आ गई, आपको पता है देखो न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में सबका हाथ तंग है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर न्यूमेरिकल में तंग है तो कम से कम हम लोग अपना जो फेल होने का डर है उसको तो पहले खत्म कर दें। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये दे दिया कि भैया ये शॉर्ट टॉपिक्स है जिनसे 100% सवाल आते हैं, इनमें से फिक्स है। आगे अगर आप लोग जाते हो तो भैया माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो स्नेल्स लॉ है ना, रिफ्रैक्शन की बात आप लोग करते हो तो स्नेल्स लॉ का 100% एक सवाल आता है। अब वो आपको दे सकता है कि यार लाइट, वो जो आपको लाइट की बात करेगा तो हो सकता है कि रेयर से डेंसर की तरफ मूव करा दे या डेंसर से रेयर की तरफ, जो आपका वेव फ्रंट की बात करता है। किसकी बात करता है? वेव फ्रंट की बात करता है। तो हो सकता है कि वेव फ्रंट को आप लोगों को क्या बोले कि भैया रेयर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयर में जा रहा है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, अगर आप लोग चाहते हो कि सर 9th और 10th चैप्टर है उसका डिटेल पढ़ा दीजिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाइएगा। देन आप लोगों को कोहेरेंट सोर्स और जो आप लोगों का इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि भैया जो आपका इंटरफेरेंस होता है तो उसके अंदर जो फाइनल रिजल्ट आता है वो किस तरीके से आप सभी को देखने को मिलता है। कब आप लोग कोहेरेंट कहते हो, कब आप लोग उनको इनकोहेरेंट कहते हो, यानी कि या फिर आप लोग सिंपली बोलोगे तो कब उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हो, कब आप लोग उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हो। तो उन सारी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में डी ब्रॉयज जो रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप लोग जो वेवलेंथ से रिलेटेड चीजों को करते हो तो वहां पे उनका आइडिया आपको होना चाहिए। कई बार अल्फा और प्रोटॉन हुआ, या आप लोग प्रोटॉन की बात करते हो तो ड्यूट्रॉन के साथ या प्रोटॉन और ट्रिटियम के साथ उसका रिलेशन आप सभी से पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ वहां पे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि यार हो सकता है पोटेंशियल को कांस्टेंट करा दें या हो सकता है काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करा देता हूं, तो वेवलेंथ का जो आपका रेशो है वो आप सभी से पूछ लिया जाता है। तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में आप लोग आते हो 12th चैप्टर के अंदर, तो आप लोगों को जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है वो वेलोसिटी, उसके अलावा एनर्जीज का जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये जो चैप्टर है ना यार, इसके अंदर थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। देन इसके बाद में मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसका वेरिएशन जो है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मास नंबर के रिस्पेक्ट में कैसा होता है। जो आपका कर्व होता है ना उस कर्व के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यहां से न्यूमेरिकल्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो मास एक्शन लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे होता है ना NE/NH = NI² आप सभी का होता है, तो उसमें आप लोग कैसे कि भैया NI का मतलब क्या होता है, इनिशियल की बात करते हैं तो दोनों बराबर होता है। उसके बाद में जो भी चीज को आप लोग डालते हो तो उसको किधर लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो NE और NH है उसके रिस्पेक्ट में आप लोग उसको सॉल्व करते हो। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि इनके बाद में आप लोगों का जो फेल होने का डर है वो तो अब खत्म हो ही गया है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अब इनको तैयार कर लेना है जिससे आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए कि हां सर हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे अगर हम लोग जाते हैं तो बेटा इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल करेंगे, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगा। साथ ही साथ फिजिक्स बाय गजेंद्र सर जो आप लोगों का कम्युनिटी ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेंगे। आप जैसे प्यारे प्यारे लगभग 22 से 25 हजार बच्चे से जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ पे पीडीएफ वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या, अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ तैयारी जबरदस्त तरीके से करना, तो आप लोग हमारे प्रीमियम बैचेस हैं उसके अंदर जुड़ सकते हो। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है बेटा, आप सभी को अड्डा 24/7 के ऊपर जाना है। जैसे ही अड्डा 24/7 के ऊपर जाओगे तो इसके बाद में देखो पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करोगे तो ये रहा स्कूल K12 है, यहाँ पे आप लोगों को जाना है। देखो ये रहा क्लास 12। अब यहाँ पे दो तरीके के बैचेज आप सभी के लिए प्रोवाइडेड हैं। एक तो है बेटा वो जिसके अंदर आप लोगों को CUET और क्लास 12 की प्रिपरेशन कराई जाती है, एक वो जिसके अंदर सिर्फ आपसे क्लास 12 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जो भी आप लोग चाहते हो आप लोग ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो। जैसे ये बैचेस हैं, इसके अलावा ये आप लोगों का क्लास 12 का बैच है। मान लीजिए इसमें आप लोगों को एनरोल होना है तो आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, एंटर करेंगे कूपन कोड और वो लगाएंगे बेटा यहाँ पे अपने भाई के साथ कनेक्ट होने के लिए Y485 लगाएंगे तो ये 5273.10 का मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको क्लास 12 और CUET की प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो महापैक के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। ये रहे, तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। तो आप लोग साइंस के हो तो साइंस का आप लोग बैचेस है उनको कर सकते हो। देखो ये रहा साइंस के बैचेस, ये बुक के साथ है, बिना बुक का भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। प्रोसेस वही है, Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू और गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जो भी आप लोग चाहते हो, उनके लिए आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। बाय बाय टू ऑल।